दोस्तों कभी कभी मजाक में मैं अपने घर में बोलता रहता हूँ कि हम लोग पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अब घर वाले सोचते होंगे यार ये क्या उल्टी बातें बोल रहे हो, गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी है और आप अभी भी कह रहे हो कि पेंशन क्रिएट की जा सकती है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने पेंशन जरूर बंद की है बट शेयर मार्केट ने पेंशन देना बंद नहीं किया। किस तरीके से, आइए समझाता हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो सेगमेंट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है बट वहाँ पर उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। दैट्स वाई उनका नुकसान होना वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस की जब बात की जाती है तो एक नया इंसान जब ऑप्शंस की तरफ आता है ना, तो उसकी साइकिल पता है कैसी होती है। सबसे पहले वो आता है इक्विटी मार्केट की तरफ। वो वहाँ पे काम करता है 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, फिर वो यूट्यूब पे वीडियो देखता है। देन वो शिफ्ट हो जाता है फ्यूचर की तरफ कि भाई फ्यूचर मार्केट देखते हैं। यहाँ प्रॉब्लम उसको ये आती है, उस पर इतना सारा फंड नहीं होता, और फंड होता भी है तो वो अपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी नए बिजनेस में पहले बैक टेस्ट किया जाता है कि भाई मैं इस चीज़ में कंफर्म काम कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। अब थर्ड स्टेप आता है यहाँ पे ये ऑप्शन। अब ऑप्शंस की जब बात की जाती है तो ऑप्शंस के अंदर दो चीज़ें काउंट कर दी गई। मैं हमेशा वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि सेबी ने, लाइक बड़े प्लेयर्स ने, रूल्स ऐसे बनाए हैं कि दो चीज़ों में से एक तो हो गई ऑप्शन बाइंग, एक हो गई ऑप्शन सेलिंग। इन दोनों में से इसको तो बना दिया बहुत ही इजी। यहाँ पे बोला भाई तुमको लॉस भी बहुत ही लिमिटेड होगा, पहले ही बता दिया। यहाँ पे पहले ही बता दिया कि भाई आपको प्रॉफिट भी डबल हो सकता है, पैसा दोगुना। वो पिक्चर में आता ना 21 डेज, यहाँ रातों रात दोगुना। उसके बाद में फिर यहाँ पे बोला गया भाई कुछ नहीं करना तुमको, ज़्यादा दिमाग मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, ना आपको टाइम वैल्यू देखनी, ना आपको गामा देखना, ना कुछ देखना। बस आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने पर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट डाल दिया जाता है किस्मत का। क्यों? कुछ लोगों को दिखाकर, देखो भाई इन लोगों ने करोड़ों कमा लिए, हो सकता है उनके पास ऑलरेडी करोड़ों थे, इसी वजह से तो वो पैसा कमा पाए ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती है। बट यहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे पहले ही बता देते हैं लॉस इतना है और प्रॉफिट इतना है। तो मैं इस चीज़ को पेंशन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोगों को पहले ही रिस्क एंड रिवॉर्ड पता लग गया। क्लियर? अब यहाँ पे बाय या सेल करना ईजी नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइम वैल्यू कितनी है, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पहले कैलकुलेट करनी है। करने के बाद में यहाँ पे लग जाता है दिमाग। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए होता, यहाँ पे केवल और केवल आपको क्या करना है, बटन दबाना है, जो प्रीमियम है वो पे कर देनी है, और जो भी उसका हिसाब किताब बैठता है वो आपकी जेब से चला जाएगा। यहाँ की बात यह है कि आपको ये चीज़ जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है। पता है किसके द्वारा? बड़े प्लेयर्स के थ्रू, सेबी के कहने पर, कि कह सकते हो सेबी ने कहा कि भाई काम करो, इसको आसान बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया। यहाँ पे काम करने वालों के पास होना चाहिए फंड। आम जनता जो आती है वो सोच कर ही आती है 2,000 लगाएंगे और शाम तक 4,000 कमाएंगे, तो ये क्या पैसा लगाएंगे। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद में एक अच्छी खासी पेंशन क्रिएट करके लेके जाता है। शेयर मार्केट में पेंशन बनती है, आपको बनानी नहीं आती, देन आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपने प्रॉपर वे में इसको समझा ही नहीं है। ठीक। तो ये वाला ऑप्शन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पेंशन, की भाई पेंशन क्रिएट करने की बात की जा रही है। अब बात आती है यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, क्या प्रॉफिट्स बनते हैं, क्या चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉफिट पहुंचाती है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? यहाँ पर टाइम हमारे अपोजिट होता है। जितना टाइम बीतता रहेगा आपकी प्रीमियम धीमे 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 आपकी प्रीमियम गिरती रहेगी। आप कहेंगे ये प्रीमियम क्या भला है, वो भी समझाता हूँ। यहाँ ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो टाइम आपका सपोर्ट करता है। ये कहता है भाई तू कुछ मत कर, केवल ट्रेड डाल के छोड़ दे, मैं धीमे धीमे कटता रहूंगा, ये धीमे धीमे जीरो बनती रहेगी, और तुमने ऑप्शन सेलिंग किया है तो तुमको प्रॉफिट आना यहाँ पे चालू हो जाएगा। धीमे धीमे आता है। आप सुबह सो के उठोगे, पता लगा प्रीमियम कल 5,000 की थी, अभी सॉरी 500 की थी, कल ही वो 400 की हो गई। तो ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है बिकॉज वहाँ पे टाइम वैल्यू काउंट हो रही है। हम लोग कैसे काम कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो चीज़ समझो। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, मैं वो सॉफ्टवेयर्स एंड वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूंगा जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैंने आई थिंक ऊपर आई बटन में वीडियो डाल दी है। एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपेस्ट्रा। ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे बैक टेस्ट कीजिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करता तो कैसे प्रॉफिट बनता। क्लियर सी बात है। ऑप्शंस के अंदर जब हम काम करते हैं तो होता क्या है दोस्तों, समझो। मान लो कोई चीज़ है 200 पॉइंट की, उसका प्राइस है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसका ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, देखो मैं ये चीज़ें बहुत इजीली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना प्रीमियम में बाय और सेल करने में भी दिक्कत है, मुझे कमेंट में पता लगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत एडवांस लेवल की बातें यहाँ पे नहीं बताने की कोशिश की जा रही। ध्यान से समझो। अगर 200 रुपीज़ की कोई चीज़ है और मैंने बोला कि ये चीज़ ऊपर जा सकती है, तो ऑप्शंस में रूल ये होता है कि नॉर्मल बंदे को बताया जाता है कि आप क्या कीजिए, 200 की सीई को, जिसको हम बोलते हैं कॉल, ठीक है, और एक होता है पीई जिसको हम बोलते हैं पुट। अब
कॉल एंड पुट आप कहोगे यार ये तो सीई है, इसको क्या कहते हैं, इसको सीई कॉल यूरोपियन बोलते हैं और पीई को बोलते हैं पुट यूरोपियन, ठीक है, बिकॉज सिस्टम हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, सेम सिंपल बात है। अब यहाँ पे आ जाता है, जब भी हमें लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है तो हम क्या करेंगे, इसके फ्यूचर को बाय करके चल सकते हैं, सॉरी इसके ऑप्शंस को 200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। अगर वो ऊपर आ जाता है 200 से, जितना भी वो ऊपर जाएगा वो हमारा उस पर्टिकुलर प्रीमियम का एक्सपायरी वाले दिन पर वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। बशर्ते यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, मान लो आज मैंने इसकी प्रीमियम देखी तो इसका प्राइस 120 था, ठीक है, 200 की कॉल का प्राइस कितना 120 पॉइंट था। अब आपको ध्यान रखना है कि 120 का मतलब है जब एक्सपायरी हो मंथ के आखिर में, तो यहाँ पर इसका प्राइस कम से कम 320 से ऊपर जाना चाहिए। 320 तक के आपको क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। अगर ये यहीं पे रुक जाता है तो जिसने इसको बाय किया होगा तो इसकी वैल्यू जीरो बनना तय है, बिकॉज ये उसके ऊपर गई नहीं ना। कॉमन सी बात है, 200 की कॉल थी और 200 की कॉल अगर 120 पॉइंट ऊपर हमने बाय किया है तो वो प्रीमियम हमें नुकसान पहुंचाना चालू करेगा ही करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने की हमने कॉल बाय की है और जितना हमने उसका प्रीमियम पे किया है उन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में जो एक्चुअल प्राइस निकल कर आया तो हमें उससे ऊपर उस प्राइस को जाना चाहिए प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, 120 पॉइंट तो हमने ऑलरेडी पे किए हुए हैं, अगर ये यहीं के यहीं भी बंद हो जाती है, 200 की कॉल 200 पे ही आके रुक जाती है, तो डेफिनेटली हमें ये 120 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान दिखाकर ही मानेगा। क्लियर। सो इस चीज को ध्यान रखना। ऑप्शन बाइंग में दिक्कत बस इतनी सी आ जाती है कि आपने जो प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है उस पैसे को ऐड कर लीजिए। मान लो आपने बोला कि मार्केट भाई 200 से ऊपर नहीं जाएगी, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे 200 से ऊपर नहीं जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपने 200 की कॉल तो बाय की, 120 पॉइंट आपने पे कर दिए, अब ये 120 पॉइंट धीमे धीमे टाइम के साथ में जीरो बन जाएंगे। अगर ये 200 पे ही रुक जाती है तो आपको अगर प्रॉफिट में पहुंचाना है इस पर्टिकुलर कॉल को, देन डेफिनेटली इसको 320 से ऊपर जाना चाहिए। जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा, मान लो 60 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको 60 पॉइंट उस पर्टिकुलर प्रीमियम का प्रॉफिट दिखाई देगा, बिकॉज 120 तो आपने पे किया हुआ है ना। सो इस बात को ध्यान रखो। इस वजह से कह सकते हो ऑप्शन बायर को लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? अगर मान लो ये चीज 200 पे आके रुक जाती है तो भी ऑप्शन बायर को नुकसान होगा। अगर ये ऊपर आ भी जाती है और 320 तक भी आ जाती है, बहुत अच्छा मूवमेंट लेकर 200 से 320 भी आ जाता है, तो भी आपको कोई ना तो प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा। और अगर ये नीचे गिर जाती है तो भाई आपको नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि आपने 120 की कॉल को बाय किया हुआ है। तो दिक्कत यहाँ पर है। अब ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, ये सारी चीजें अपोजिट कर दो। उसका कहना है भाई मैं तो इसको सेल करके बैठा हूं, तो उसको 120 पॉइंट मिलने वाले हैं, तो 120 पॉइंट मतलब वो 320 तक के बिल्कुल सेफ है। अगर वो 320 के नीचे मार्केट बंद होती है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, साइडवेज हो जाती है तो भी वो जीता पड़ा, नीचे गिर जाती है तब भी वो जीता पड़ा, ऊपर भाग जाती है तो उसने अपनी पोजीशन को हेज किया होता है। बिकॉज ऑप्शन सेलर लगाते हैं दिमाग, ऑप्शन बायर लगाते हैं किस्मत, कि भगवान जी रात मेरे सपने में आप आए थे, आपने बोला था 200 की कॉल बाय कर लो, मैं कर रहा हूं। अब भगवान कहेंगे भाई ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम्हें बना के भेज दिया, तुम इसको यूज करना सीखो ना सीखो तुम्हारी जिम्मेदारी ना। तो यही चीज आती है। पेंशन बनानी है तो आपको यहाँ पे काम करना ही करना है। कॉमन सी बात है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करो, उसी के हिसाब से मान लो ट्रेंड अप है देन क्या कर सकते हो आप, नीचे की पीई को काम पे लगाओ, अगर ट्रेंड डाउन है तो ऊपर की सीई को काम पर लगाओ। विदाउट हेज पोजीशन कभी भी क्रिएट नहीं की जाती। ऑप्शन सेलिंग के अंदर इस बात को ध्यान रखना, अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो पहले हमें हेज पोजीशन कैसे क्रिएट की जाती है इस बात को प्रॉपर वे में समझ लेना जरूरी हो जाता है। सो आई विश कि इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑप्शंस के थ्रू पेंशन बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। इसमें समय ज़रूर लगता है, बट जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए काम करना और पेंशन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। क्लियर। सो इस बात को क्लियर करो। ऑप्शन बायर जितने भी आप लोग हो प्लीज़ ऑप्शन बाइंग के चक्कर में मत पड़ो। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑप्शन बाइंग आपसे लोग क्यों करवाते हैं, बिकॉज उनको क्या है बार बार ट्रेड डलवानी है। मान लो आज आपने बाय किया, 2 दिन में प्रॉफिट हुआ एग्जिट, फिर प्रॉफिट हुआ एग्जिट, तो बार बार महीने में 10 ट्रेड डलवानी है उनको आपसे। बट ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर वो मस्त बंदा है जो एक बार ट्रेड डालता है और पूरे महीने उसके जीरो होने का वेट करता है, या फिर उसको जो लॉस ऑलरेडी प्री डिफाइन है वो देखने की कोशिश करता है, वरना उसको पता है कि भाई प्रॉफिट तो आने ही आने हैं, कोई नहीं छीन सकता इनसे। तो ये चीज़ समझो, डे बाय डे आदत डालनी है।
अगर आपको तो यहाँ ऑप्शन बाइंग की तरफ जाओगे, और अगर आपको प्रोफेशनल वे में वर्क करना है कि भाई मेरा पैसा काम करे और मैं कहीं मस्त गोवा में छुट्टी बना रहा हूँ, तो वो वाला पैसा चाहते हो ना, तो आपको ऑप्शन सेलिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा। एंड इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर ऑप्शन सेलिंग को पूरा डिफाइन करना आई डोंट थिंक इम्पॉसिबल होगा। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल सीरीज कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए, कैसे काम किया जाता है। एंड ऑप्शन सेलिंग हम लोग करेंसी में भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। करेंसी सेगमेंट में भी ऑप्शन सेलिंग की जाती है। एंड ऑप्शन सेलिंग तो बेसिकली हम कह सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे काम करके एक ठीक ठाक इनकम भी अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। किसी को किसी तरीके का क्वेश्चन है ना, तो मैंने नीचे अपना कह सकते हो एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उसको फिल कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से आपको मेरी टीम या मैं कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बाकी मैंने एक अपना नंबर दिया है 9837482890। यहाँ पर आपको केवल अपना हाय करके मैसेज भेजना है, हाय सेव माय नंबर, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे अपडेट करते रहता हूँ अबाउट करेंसी ट्रेडिंग, सो आप इजीली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड मुझे प्लीज़ बताना कि आगे इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ क्या, कि ऑप्शंस को कैसे काम पे लगाते हैं, कैसे प्रॉपर वे में पेंशन क्रिएट की जा सकती है अगर आप करना चाहते हैं। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग के अंदर ना दिक्कत पता है कहाँ है, इंसान जो है ना उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, इंसान के अंदर शांति होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए भाई देखो ये आएगा ये जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। इतनी सी बात उसको पता होनी चाहिए। वरना ऑप्शन बायर, आप खुद अपने आप से नोटिस करना, ऑप्शन बायर का हाल ऐसा है कि वो ऑफिस जाता है तो फ़ोन उठाकर देखता है क्या प्रीमियम का प्राइस हुआ रे, वो देखता है कितना लॉस हुआ, कैसे इसको एवरेज करूं, पूरे महीने उसको ना कुछ बिजी रहने के लिए मिल जाता है। बट यार ये बंदे ना वेले कहलाते हैं, वेले मतलब कि ट्रेड डाली भूल गए, क्यों? बिकॉज दे नो कि या तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा। एंड अगर कहीं पर एडजस्टमेंट करने की कोशिश इन्हें लगती है कि यार कुछ चेंजेस आ सकते हैं, देन डेफिनेटली चेंजेस करते हैं। बट वो रात के समय स्टडी करते हुए करते हैं, ऐसा नहीं कि डे बाय डे रोज बैठकर देख रहे हैं भाई क्या चल रहा है। ये बंदे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बट ये मेहनत नहीं करते। और ये मेहनत जो करते हैं, ये रीज़न इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, इन लोगों ने टाइम के अपोजिट काम किया है। तो समय के खिलाफ काम करेंगे तो क्या होगा इनके साथ में, आप समझ सकते हो। एंड प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कितने ऑप्शन बायर हैं जो प्रॉफिट में हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं। बिकॉज मैं जितने भी लोगों से बातें करता हूँ, ऑप्शन बायर बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, कहते हैं कमाया फिर गवाया, फाइनली 2 साल का रिजल्ट जीरो निकल कर आया, ठीक है। तो फाइनली कहते हैं कुछ नहीं गवाया हमने हमने कोई कोई नुकसान थोड़ा ना किया। अरे मेरे भाई, 2 साल तुम डिग्री ले जाते हो किसी चीज़ की, ठीक है, अगर तुम प्रॉपर वे में 2 साल ऑप्शन सेलिंग पे देते ना, तो पैसा कमाने की कह सकते हो मशीन बन जाते। सिंपल सी बात आती है। कहाँ आपने अपना 1 साल गवाया, 1 साल कमाया और जीरो बना दिया, उसको क्या मिला? 2 साल आपके नुकसान में चले गए ना। आप असली जो वैल्यू है ना उसको काउंट ही नहीं करते हो, आप लोग इस चीज़ को काउंट ही नहीं करते हो। आप लोग केवल इस चीज़ को काउंट करोगे ना कि भाई पैसा आया था और चला गया, हाथ की मैल है, इट्स गुड। मत ना हो 10-20 दिन, अच्छे खासे मैल निकालो ना। तो कॉमन सी बात है, ये चीज तो देखो, पैसा आया और चला गया, आप कहोगे चलो उन पैसे का नुकसान नहीं हुआ। अरे भाई टाइम तो चला गया ना, टाइम दोबारा थोड़ा ना आएगा। तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो टाइम के साथ में कंटिन्यू करे। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ना जो डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक। मैं डेली वीडियोज़ क्यों डालता हूँ? बिकॉज मैं जानता हूँ मैं अपने टाइम को धीमे 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 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पैसा पैसा झक मार के आता है भाई पीछे पीछे, इस बात को ध्यान रखना। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, बट मुद्दा है कि टाइम को इन्वेस्ट करना है। आज मैंने जो काम किया वो लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट देना चाहिए, एंड देगा। आप देख लीजिए, अब ये वीडियो मैंने अगर प्रॉपरली बनाई है और लोगों को पसंद आ रही है, देन डेफिनेटली ये वीडियो लोगों की हेल्प करेगी। एंड मैंने अपना जो 20 मिनट 25 मिनट लगाकर इस वीडियो को बनाया है ना, वो कह सकते हो सच में काम की चीज होगी। और अगर मैं इस 20-25 मिनट में क्या करूं, पूरे टाइम बस बैठकर ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये करता रहूं, टाइम पास करता रहूं, तो क्या होगा, आज का जो मेरा दिन था वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? आप नोटिस कर रहे होंगे लास्ट 6 to 7 मंथ से डेली वीडियो आती है। ये कंटिन्यूटी जो है ना, मजा आता है काम करने में। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद पे भी फोकस करना चाहेंगे ना भाई, कंटिन्यूटी कैसे बनानी है, कहीं नहीं जाना। आप खुद सोच सकते हो, मैं 6 महीने से कहीं भी नहीं गया हूं किसी के भी यहाँ पर। रीजन बड़ा सिंपल सा है, खुद में फोकस रखो, खुद को इतना ज्यादा अच्छा बना लो, स्किलफुल बना लो कि आपको ये वाली प्रॉब्लम तो आए ना। फिर आपके माइंड में आए यार ये तो आना चालू हो गई, अब हमें ये बचाना है, और ये बचाना है तो ये होगा आपके पास में। मैंने बताया था ना एक ये वाला फैक्टर,
अगर ये भी होगा तो आप इस टाइम का भरपूर फायदा उठाओगे एंड कुछ ऐसा अच्छा प्रोड्यूस करोगे जो कि आप कह सकते हो हाँ फील होगा कि मैंने कुछ बनाया। वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई, डेली डेली वाला गेम छोड़ दो। मैं खुद इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद डिलीवरी में काम करता हूँ। जो ट्रेड आज इंट्राडे में डाली, प्रॉफिट अगर आज ही मिल गया तो उसको इंट्राडे बोल देता हूँ, वरना मैं खुद डिलीवरी पे शिफ्ट होता जा रहा हूँ धीमे धीमे। इंट्राडे ट्रेड करना बेवकूफ़ी काउंट हो जाती है अगर आप डेली डेली आपको लत लग जाती है। सिंपल सी बात है, लत हर चीज़ की बुरी है, कॉमन सी बात आती है, छोटी छोटी चीज़ों की भी बुरी है। तो ये चीज़ तो बहुत खतरनाक हो जाएगी ना। आप अपना दिमाग लगाओ कि भाई आपको चाहिए क्या। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए। पैसा आने के बाद में पता क्या हो जाता है, टाइम भी चाहिए होता है। टाइम के बाद में एनर्जी भी चाहिए होती है कि भाई मैं उसको भोग तो पाऊँ जो चीज़ मैं चाहता हूँ। कॉमन सी बात आती है। अब आप देखो, मैंने 20-30 मिनट में वीडियो क्रिएट की, इट्स गुड। अभी 30 मिनट की वीडियो मुझे नहीं पता कितने लोगों तक जाएगी, कितने लोग इसको पसंद करेंगे, कितने लोग इसको नापसंद करेंगे। अगर इस वीडियो से मैं कहता हूँ 10 लोगों का भी कुछ अच्छा हो जाता है कि उनको ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, देन इस वीडियो का काम पूरा हुआ ना। कॉमन सी बात आती है। तो वही चीज़ आपको फोकस करनी है, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करो जो कि लॉन्ग टर्म में निकल कर आए। अब आप कहोगे यार हम क्या बनाएं, अरे भाई नॉलेज गेन करो अपनी ऑप्शन सेलिंग की तरफ, ठीक है, उसको देखो कैसे करते हैं। धीमे धीमे प्लस होगा ना साइन, तब जाके आपके रिजल्ट जब निकल कर आएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो मज़ा आने वाला है। आपको इस बात को ध्यान रखना। अदरवाइज डे बाय डे, आज ऑप्शन बाइंग की, कल ऑप्शन सेल की, परसों करेंसी कर ली, परसों बैंक निफ्टी कर ली, फिर निफ्टी कर ली, फिर क्रूड ऑयल कर लिया, भाई तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस बात को समझो। मैं इस बात को बड़े मुश्किल से समझ पाया हूँ कि मुझे एक चीज़ पे फोकस करके काम करना है, पैसा कमाना है। पैसा एक जगह से आ सकता है, मुद्दा है हम लोग एक जगह पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। समझ रहे हो, मतलब तीनों कॉन्सेप्ट समझो। एनर्जी, टाइम और मनी, तीनों चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपनी, ध्यान से देखो तो शेयर मार्केट के ऊपर। और अगर आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो भाई आपका नुकसान ही होगा ना। आप खुद सोचो, आप एक जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो वो ज्यादा फोकस करके काम करेगा कि भाई मैंने तीनों चीजें एक ही जगह पे लगाई थी एंड मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरे साथ वही हो रहा है, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात ध्यान रखना। मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अपना ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद में जितना समय ट्रेड को देना चाहिए बस उतना देता हूँ, बस। क्यों, मुझे ये भी बचाना है अपना। इसके बाद में इस समय को मैं दूसरे क्लाइंट्स को शिफ्ट करता हूँ। पैसे की बात है, पैसा मुझे आ रहा है तो कॉमन सी बात है मैं टाइम को इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा ना, ताकि अपनी इस पर्टिकुलर एज के अंदर मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। वही चीज़ आप ट्राई करो, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी होती, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताना ऑप्शंस के बारे में आगे कंटिन्यू करना है या फिर आई थिंक आपको इंटरेस्ट नहीं है ऑप्शन सेलिंग की तरफ। ऑप्शन बायर की तरफ तो मैं कभी भी नहीं जाता, ठीक है। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं है, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भी एक्सक्लूसिव ट्रेड यूट्यूब चैनल के मेंबर के माइंड में भी ऐसी चीज़ आए। पैसा जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, जितना ज़्यादा स्लो तरीके से आएगा उतना लंबा आपके पास टिकने वाला है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।